इंडिया लैब के अलावा मैं एक स्पोर्ट्स एंड वेलनेस स्टार्टअप भी रन करता हूं कर्विट के नाम से। कर्विट को मैंने 2017 में शुरू किया था और इसका बस एक ही मोटिव था कि मैं स्पोर्ट्स एंड वेलनेस कैटेगरी के अंदर एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो कस्टमर्स तक सिर्फ टॉप नॉच प्रोडक्ट्स लेके जा सके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तनय मंडोवरा। आई टॉक अबाउट लाइफ, बिजनेस एंड माइंडसेट। वेलकम बैक टू द इंडिया लैब। आज मैं आपसे इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा जो पिछले 3.5 साल में मैंने अपने स्टार्टअप को रन करते हुए सीखी है। तो आइए शुरू करते हैं। यह सबसे जरूरी है क्योंकि आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, यानी कि आपके पास पैसे काफी लिमिटेड हैं और लोग शायद बिल्कुल भी नहीं। तो इसका यह मतलब है कि आपको ही सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। हसल माइंडसेट मतलब आप जी तोड़ मेहनत कर अपने गोल्स के पीछे लग जाएं। अगर आपने इस माइंडसेट को अचीव कर लिया तो देखना आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। जो इंसान जॉब करता है उसके ऊपर हमेशा उसे कोई ना कोई पुश करने वाला होता है, लेकिन अगर आप अपना स्टार्टअप एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आप ही एम्प्लॉय हैं और आप ही बॉस भी। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसका एक बहुत सॉलिड तरीका है और वो है कि आप अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट से आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और अगर आपके पास करने के लिए काम होगा तो आपको अगले दिन उठने का मोटिवेशन भी रहेगा। टू डू लिस्ट के अलावा देयर आर 2 मोर ट्राइड एंड टेस्टेड वेज जो मेरे खुद के हैं। वो है कि एक तो आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखें और दूसरा कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ जर्नीज के बारे में पढ़ें और यह समझें कि उन्होंने अपनी लाइफ में लो फेजेस के साथ कैसे डील किया और उससे कैसे उभर कर आए। I'm sure you will learn a lot from this. So try these things and I assure you that you will feel motivated. इस इंटरनेट के जमाने में आज इंसान जो चाहे उस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हर एक चीज बस एक कमोडिटी बनकर रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक शू कंपनी स्टार्ट करी और उसमें 1 पेयर ऑफ शू की कीमत उसने 1000 रुपए रखी, लेकिन फिर भी लोग नाइकी के 4000 के जूते प्रेफर करेंगे। इसका एक ही रीजन है कि नाइकी ने बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया है, यानी कि नाइकी ने एक बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी और एक सर्विस प्रोवाइड करी है, जिससे कि कस्टमर्स का भरोसा नाइकी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ब्रांड बनाइए और हां, एक और चीज, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए, यानी कि लंबी रेस का घोड़ा बनिए। 3 से 5 साल तक की प्लानिंग रखिए, क्योंकि ब्रांड जो है वो रातों रात नहीं बनता है, उसे बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। बी फ्रूगल, यानी कि हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करें। आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि आपके पास फंड्स शायद बहुत ज्यादा नहीं हैं और बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें या फिर तो कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है या फिर काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले तक मुझे उदयपुर से जयपुर महीने में 3 से 4 बार जाना पड़ता था और यह जर्नी 400 किलोमीटर की है जो 7 घंटे में पूरी होती थी। यह सफर मैं इंडियन रेलवेज के जनरल डब्बों में किया करता था, जिसका टिकट 180 रुपए होता था। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं एसी कोच को अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं पैसे बचा सकता हूं तो मैं क्यों ना बचाऊं। इस छोटी सी चीज से मैं महीने के 4 से 5,000 रुपए बचा लेता था, जो कि मुझे अपनी गोडाउन की रेंट पे ऑफ करने में काफी मदद करता था। तो हमेशा पैसे बचाने की मेंटालिटी को बढ़ावा दें। इससे आप जो अपने लिमिटेड फंड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय तक स्ट्रेच कर पाएंगे। और एक चीज को ध्यान में रखिए कि आपके हाथ में जितने ज्यादा टाइम तक फंड्स रहेंगे उतने ही ज्यादा समय तक आप मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। सो ऑलवेज बी फ्रूगल। आजकल सभी लोग अपना बिजनेस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा विजिबिलिटी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर है, लेकिन साथ में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स आपके खुद के नहीं हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का जब मन चाहे ये लोग कंपनी पॉलिसी का नाम देकर आपको थोड़े टाइम तक या फिर परमानेंटली बैन कर सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक खुद का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो फिजिकल गुड्स बेचती हैं तो आप Amazon और फ्लिपकार्ट के अलावा खुद की वेबसाइट भी डेवलप करें। या अगर आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं
तो आप इंस्टाग्राम के अलावा एक खुद का ब्लॉग भी डेवलप करें और उसको प्रमोट करें। सो द पॉइंट इज, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिलिप कॉटलर, जो कि एक मार्केटिंग गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छी मार्केटिंग एक सैटिस्फाइड कस्टमर कर सकता है। आपने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आज की इस इंटरनेट की दुनिया में सारा खेल ऑनलाइन रिव्यूज का है, लेकिन रिव्यूज जेन्युइन होने चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस तो इंटरनेट पर है ही नहीं, तो ऑनलाइन रिव्यूज का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप गूगल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करिए और अपने कस्टमर्स को उस पर रिव्यूज डालने के लिए बोलिए, क्योंकि भले ही कस्टमर आपके शोरूम पर आएगा, लेकिन उसके पहले वो गूगल पर सर्च करेगा कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक एसी चाहिए। तो अगर आप गूगल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो आपके किसी कंपेटिटर के पास चला जाएगा जो अच्छे रिव्यूज के साथ रजिस्टर्ड है। और जो लोग ऑनलाइन Amazon और Flipkart पर बिजनेस कर रहे हैं, रिव्यूज आर एवरीथिंग फॉर देम। सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन गेटिंग गुड रिव्यूज। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप देकर मेरा उत्साह बढ़ाइए और जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। आपको जल्द मिलूंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।